ओह, आज तो बहुत थकावट हो रही है। काम करती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। आज का दिन बड़ा हेक्टिक था। चलो रेस्ट करती हूँ। अब कौन है इस टाइम, वो भी इतनी रात को? आई। अरे सर, आप इतनी रात को यहाँ पर? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है और आप किराया लेने आ गए हो। ना ना मैडम, मैं किराया लेने नहीं आया हूँ। दरअसल मैं जरा पीजी का मुआयना करने आया। मुआयना? मैं कुछ समझी नहीं सर। आइए आपको विस्तार पूर्वक समझाते, आइए। आइए मैडम। हाँ तो सर बताइए, मुआयने से मैं कुछ समझी नहीं। अब देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि इस शहर में मेरे 7 पीजी हैं, जिसमें मैं गर्ल्स को रहने के लिए देता हूँ। अब आप जैसी लड़कियाँ माँ बाप को छोड़ के गांव से शहर में आती हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। आपके माता पिता भी तो चिंतित रहते होंगे ना आपके बारे में। इस कारण मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि जो लड़की मेरी पीजी में रहती है ना, उसको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। बस इस कारण मैं मुआयना कर लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, मुझे तो बल्कि जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और सबके लिए कितना सोच रहे हैं कि इतने अच्छे हो कि ना आपको दिन का पता ना रात का पता। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि पीजी में रहने वाली हर लड़की को आप अपनी बेटी और बहन की नज़रों से देखते हैं। अब क्या करें मैडम, हमारे पीजी में रहने वाली सभी लड़की को हम अपने परिवार का सदस्य ही समझते हैं, इसलिए खास ध्यान रखते हैं। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठिए, मैं मुआयना करके आता हूँ। चलिए सर, मैं भी चलती हूँ। ना ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे आपकी सुविधा के लिए आए हैं, हम आपको आके परेशान थोड़ी करेंगे। हम 2 मिनट में जाते हैं, मुआयना करके आ जाते हैं। हाँ, पैसों का तो इसे इतना घमंड है कि पूछो मत। 7 पीजी है मेरे। अरे तेरे 7 पीजी हैं तो मैं क्या करूं? पता नहीं क्या करने आए हैं यहाँ पर। क्या बात है, हो गया मेरा मिशन सक्सेस। अब सप्ताह में एक आध दिन भी तो मैडम जी कैमरे के आगे आके कपड़ा चेंज जरूर ही किया होगा, और वो फुटेज को मैं डाउनलोड करके मिर्च मसाला लगा के मैडम जी को ऐसा ब्लैकमेल करूंगा ना कि मेरी जिंदगी में खूबसूरत लड़की का बहार आ जाएगा। चलता हूँ, ज्यादा देर करूंगा तो मैडम जी को कहीं शक ना हो जाए। मैडम जी दरवाजा बंद कर लीजिएगा, हो गया मुआयना। अरे सर, आप अभी आए अभी चल दिए। कुछ चाय कॉफी लेते हैं ना, बैठिए प्लीज। ना ना मैडम, उतना फुर्सत थोड़ी रहता है, और भी तो पीजी है, उसमें भी तो जाना है मुआयना के लिए। नहीं नहीं, सुनिए ना सर, आप यहाँ आए देखिए अपनी मर्जी से हैं, लेकिन अब जाएंगे मेरी मर्जी से। मतलब आप यहाँ बैठिए, मैं सब समझाती हूँ। चलिए मैडम, समझाइए, क्या समझाना चाहती हैं? समझाना क्या है सर, आपने अच्छे से मुआयना कर लिया ना अपने घर का? हाँ, देख लिया, बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। इस घर को सर मैंने बिल्कुल अपने घर की तरह अपने इन हाथों से सजाया है। मैडम आपने सिर्फ सजाया ही नहीं, मतलब दुल्हन की तरह सजाया। बहुत अच्छा रखा है अपने घर को मेंटेन। घर का कोई कोना छूट तो नहीं गया ना सर? ना, कोई कोना नहीं छूटा है। मैं हर एक चीज को बारीकी से देख लिया हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, टेंशन मैं क्यों लूंगी सर, टेंशन तो अब आप लेंगे। मतलब मुझे काहे का टेंशन? मतलब मेरा घर है तो मुझे काहे टेंशन? मतलब ये कि आपने वो कैमरा रख लिया ना? कैमरा? मैडम ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं लड़कियों के रूम में कैमरा वैमरा नहीं लगाता हूँ, समझे? ज्यादा ना, ये अच्छाई का मुखौटा जो लगा के घूम रहा है, इसको उतार के कहीं दूर फेंक दे। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। देखिए मैडम, मैं आपका मकान मालिक हूँ, मेरे मकान में आप रहती हैं।
और अब मुझसे ही बदतमीजी कर रही हैं, हाँ? बदतमीजी? और तू क्या कर रहा है? तू जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अरे लड़कियां अपना शहर छोड़कर पढ़ने आती है यहाँ पर, तेरे पीजी में रुकती हैं, रेंट देती हैं तुझे, कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पर तू। मैडम मैंने कब कहा कि मैं लड़कियों पे एहसान करता हूँ, बल्कि आप लोग अपनी सेवा देते हैं, उससे तो मेरा घर परिवार चलता है। और तू जो सेवा देता है उनसे उन लड़कियों का घर परिवार बर्बाद हो जाता है, सपने चकनाचूर हो जाते हैं लड़कियों के। मैडम जी मुझ पे क्यों गलत इल्जाम लगा रहे हैं? आपको पता नहीं है कि मैं इस शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है, राह चलते किसी इंसान को मेरा नाम ले लीजिएगा, बताइए कितना इज्जत से वो बात करता है, और आप मुझसे बदतमीजी किए जा रही हैं। बदतमीजी मैं नहीं कर रही। पहले तो मुझे लगा तू एक अच्छा इंसान होगा, पर तू अच्छा इंसान नहीं, हैवान है हैवान। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? लड़की के प्राइवेट कमरे में तू कैमरा लगाता है, उनके कपड़े बदलने की वीडियो, उनके पिक्चर्स दिखाकर उनको ब्लैकमेल करता है बाद में। ना 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 मैडम देखिए, मैं मानता हूँ कि आपको शक करने का अधिकार है, और खूबसूरत लड़की को तो खासकर शक करना चाहिए, लेकिन जो शिकायत आप मेरे बारे में बोले हैं ना, वो मेरे यहाँ का नहीं है। अरे वो शुक्ला पीजी है ना, उसने एक बार ऐसी हरकत की थी, पुलिस ने बहुत पीटा पाटा था उसको, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आई है। अब तो सुनते हैं कि शराफत के रास्ते पे चलने लगा है। तुझे क्या लगता है कि मैं कोई मामूली सी लड़की हूँ जो तेरे पीछे में यहाँ पढ़ने के लिए आई है? अरे मामूली लड़की नहीं हो तो क्या एलिजाबेथ हो, इंग्लैंड की क्वीन हो, तुम्हारा इस शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तो तुम सस्ते लॉज में रहती हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इस शहर की नई आईपीएस ऑफिसर हूँ। ओ मैडम मैडम मैडम, लगता है आप बहुत मूवी और फेसबुक स्टोरी देखते हैं, जिसको देखो सब आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, दरोगा, मतलब कोई क्लर्क चपरासी तो निकलता ही नहीं, आईएएस अफसर हूँ। बकवास ज्यादा मत करो, समझी? अगर तुमको मेरे यहाँ रहने में प्रॉब्लम है, एक काम करो, बोरिया बिस्तर निकलो, चलो लेकर चलो यहाँ से, जाओ। बोरिया बिस्तर तो अब तेरा बंधेगा और बाकी की जिंदगी कटेगी तेरी जेल में। तुझे रेनू तो याद होगी ना, जिसको तूने अपने हवस का शिकार बनाया था, दरिंदे। ना ना मैडम देखिए, आपको गलत जानकारी मिली है। रेनू का किस्सा कुछ और था। उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ कर चला गया, इस कारण वो फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने उसकी इज्जत में हाथ नहीं रखा था मैडम, मेरा विश्वास कीजिए। ओ शाणे, मेरे पास ऐसे सैकड़ों लड़कियों के नाम हैं। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि लड़कियां अपना शहर, अपने माँ बाप छोड़कर यहाँ पढ़ने लिखने आती हैं, और तुझ जैसे दरिंदे उनको मजबूर कर देते आत्महत्या करने के लिए। हर अपने सपनों में आग लगा देती है वो। मैडम देखिए, अगर आपको मेरी सच्चाई का पता चल ही गया है तो देखिए, हम आपको 5 लाख का चेक देते हैं। अभी तो मामला हमारे आपके बीच का है ना, इसको यहीं रफा दफा कीजिए, ख़त्म कीजिए मैडम। हमको लफड़ा नहीं चाहिए। लफड़ा नहीं चाहिए? लफड़ा तो अब होगा बेटा। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने, और ऊपर से मुझे 5 लाख रुपया देकर एक रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर को घूस दे रहा है। ना ना, घूस नहीं दे रहा हूँ मैडम। देखिए, आपने जो मेरे पीजी में 7 दिन रुका ना, उसी रहने के लिए सेवा शुल्क दे रहा हूँ, ताकि आप इससे कुछ मिठाई उठाई खरीद के घर परिवार में ले जाए। तेरे इस पीजी को ना मेरी पूरी टीम ने घेर लिया है। अब तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और सलाखों के पीछे चलने के लिए तैयार हो जा। मैडम मुझे सलाखों में मत ले जाओ। अगर मुझे जेल के अंदर कर दोगे तो मेरे परिवार बच्चों का क्या होगा? मैडम कुछ रहम तो करो। अच्छा, हाँ, बात तेरे परिवार पर आई तो तुझे रहम चाहिए, और उन सैकड़ों परिवारों का क्या जिसे तेरी हैवानियत ने बर्बाद कर दिया? खड़ा हो, चल। मैडम भूल चूक तो हो जाती है ना।